राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की हम लोग स्मरण कर रहे हैं। श्री महावाणी जी का जो सहसो का प्रकरण है, उसमें जो पद संख्या 30 का जो प्रकरण है, बड़े भाग पाई जो हम जीवन प्राण आधार, जोरी रसिक शिरोमणि सहज सदा सुखकार। प्रियाजू की जो उमड़न है, जो लाल जी ने जो मांग कीनी है, मांगत लाड़ी लो रसदान, देहु दया करी कुंवरी किशोरी हो तुम मया निधान। तो रसिक शेखर लाल जी तो बड़े ही सुख के सागर में, मतलब उनकी ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है। प्रिया जी ने जब कोई जवाब नहीं दिया है, प्रिया जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है, तो वो बड़े ही एक विचित्र अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो उनके प्रतिनिधि होकर के, मैंने प्यारे की बात को, प्यारे की जो मांग है, प्यारे की जो अभिलाषा है, वो हरिप्रिया सखी जो प्रिया जो से निवेदन करती हैं, और प्रिया जो भी बिल्कुल रसमग्ना हो गई हैं, आंखें उनकी खुली हैं, श्रवण भी खुला नहीं, मतलब बंद नहीं है, और आंखें खुले देख रही हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रही हैं। माने ऐसी विचित्र उनकी दशा है, अवस्था हुई है, प्रेम की एक विशेष अवस्था है। तो अंत में जब प्रिया जो ने सखी ने विशेष जो निहोरा की नहीं है बात कही है, तो सुन सहचरी के बचन पुण्य देख लाल को हाल, करुणा भरी कृशोदरी धरी बाल तत्काल। फिर प्रिया जो ने उनकी सारी जो कोर कसर थी, प्रिया जो सब पूरी कर देती हैं। पिया लियो है लगाए रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, लाल को लियो लगाए ये सो सुन के बचन रसाल, करुणा सिंधु कृपाल किशोदरी, करुणा सिंधु कृपाल कृशोदरी उमग मिली तत्काल। और श्री हरिप्रिया ही तो श्रीरंग देवी आदि 8 सखी सब परिकर प्रिया प्रीतम की ऐसी केली को रंध्रन जालियों के माध्यम से, गवाक्षों के माध्यम से
जंगलान के माध्यम से, चीखें जो पड़ी हुई हैं उनके माध्यम से, गोख के माध्यम से, श्यामा श्याम की जो निवृत्त निकुंज की जो केली है वो अत्यंत करीब से समग्र सहचर्य वृंद देख रही हैं और मृदु मृदु बाजेंद्र बजा करके कोमल कंठ से, कोकिल कंठी सहचर्य वृंद जो है अनेक बाजेंद्र बजाती हुई गान भी करती हैं। लेकिन जब प्रियाजू का ऐसा दुलार उन्होंने देखा है, जैसे पहले तो प्यारे को बड़ा एक विरह सा हुआ है और उनको ऐसी प्रतीति होती कि लगता है प्रिया जो हमारी बात को कान नहीं दे रही हैं, लेकिन प्रिया जो कैसे कान दे। भाई प्रेम की विशेष विशेष अवस्था है, उसको जाने बिना, उसको समझे बिना, उनकी अवस्था, उनकी विशेष गहराई को कोई अंदाजा भी नहीं लगा। अटकलबाजी से काम चलता नहीं है। ये बड़ा दिव्य देश है, प्रेम देश है। तो प्रिया जो ने जो कुछ उनकी बातें सब निहाल कर देती हैं। लाल कुलियो लगा यही सुन के बचन रसाल, ढरिया चबायो अदर। तो प्यारे भी सुख सागर में मग्न और सहचरी वृंद ऐसी मने ऐसा दुलार, ऐसी प्रीति की रीति देख करके वो भी मने रोम रोम उनका जो है वो आनंद के सागर में मग्न हो जाता है और वो और उमग उमग करके गान कर भी लग जाती हैं। और प्यारी जो की प्रकृति, प्रिया जो का औदार्य, प्रिया जो की जो एक पालन करने की, पोषण करने की जो एक परिपाटी, माने कितने कायदे से, कितनी उदारता पूर्वक, कितने दुलार पूर्वक रस मग्न करती हैं, रस के सिंधु में सराबोर करती हैं। तो ऐसी प्रिया प्रीतम की जोड़ी की शोभा देख करके, विलास देख करके, केली देख करके सखी जन बहुत खुश होती हैं और अपने प्रिया प्रीतम की सुंदर माधुरी गान करती हैं, शोभा गान करती हैं, केली गान करती हैं और अपने सौभाग्य की सराहना भी करती हैं कि वास्तव में ऐसी जोड़ी कहाँ मिलेगी, हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं, हमारे बड़े ऊंचे भाग हैं जो हम अत्यंत नज़दीक से, करीब से प्रिया प्रीतम की झांकी को हम देख रहे हैं। इसमें एकमात्र प्रिया जो कि हम पे विशेष कृपा है और ये जोड़ी बहुत ही रसिक जोड़ी है। ओ पल पल में रसिक रसीली राधा, रस ही सो भरी है, रसिक रसीली राधा, रस ही सो भरी हाँ, रसिक रसीली राधा, रस ही सो भरी है, रसिक रसीली राधा, रस ही सो भरी ए रसिक बिहारी झुकी, बिहारी झुकी, रसिक बिहारी झुकी, रसिक बिहारी झुकी, जीवन की जरी है, रसिक बिहारी झुकी, जीवन की जरी है। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल, पीवत ही पीवत पीवत ही पीवत लाल, पीवत ही पीवत लाल, त्रिपति न होई, पीवत ही
पीवत लाल त्रिपति न होई। रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है। माँ सुखमयी रस वृष्टि करती हुई आप पगे और उनको भी पगाते। आप भी पगती हैं, प्यारे को भी पगाती हैं। समग्र जैसे जलेबी नहीं होती रस में पकती है ना, उसका क्या कहें, उसकी कोशिका कोशिका वो सुमिष्ट हो जाती है। मीन है और जल में, ये सब उदाहरण है और जड़ उदाहरण है। प्रिया प्रीतम की रीति जो है, अरे प्यारी जो कि थोड़ी सी भी नेक दरस आइए दरस बले जाऊं। लाल जी कहते हैं हे प्रिया जो ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बस नेक दरस आइए। दरस तो कोई दूर थोड़ी नहीं है, दूर कहूँ नहीं है। तो देखिए जिनके थोड़े से दर्शन के लिए ओ कितने आतुर हो रहे हैं, और कहीं दूर नहीं है, अंक स्थित है, अंक स्थित है। तो नेक दरसाई मैंने तनिक भी, मैंने एक क्षणार्थ की भी, पलकों की जहाँ गति, जहाँ व्यवधान डालने वाली हो जाती है, वहाँ की प्रीति को क्या कहेंगे? अत्यंत सूक्ष्म प्रीति है, स्थूल नहीं है। श्री हरिव्यास को प्रेम है न्यारो। जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जिन्हें प्रिया प्रीतम की जो प्रेम में लीला वर्णन करी है, वो बड़ा मैंने वो जो लीला है बहुत रसमय लीला है, विलक्षण लीला है, निवृत्त निकुंज की लीला है। और सखियों से सेवित जुगल सरकार की कुंज कुंज में जो विहरत लाडली लाल वैसी सुंदर माधुरी है। तो ये झांकी ऐसी है कि जब प्रिया जो ने लाल को लियो लगा यही ये सुन के बचन रसाल, और ढरियां चबायो अधर सुधा उर्झायो लय रस जाल। रस सागर में प्यारे को डुबा देती। तो ऐसी झांकी को दे, मैंने जब प्यारे उस समय आकुल व्याकुल थे तो सखी भी दुखी हो गई थी। लेकिन प्रिया जो रसवती थी, रसवती होने का मतलब अंतर्मुखी हो जाना, मीमांसा करना। प्रिया जो ये मीमांसा कर रही, विचार कर रही है, विमर्श कर रही है कि प्यारे को कौन सा सुख प्रदान करूं कि मैंने अधिक से अधिक सुख के सागर में डुबा दूं। तो ऐसी विचित्र स्थिति उसी समय प्यारे ने मांग करी है, सखी जन उनके प्रतिनिधियों की मांग करती हैं। तो उसमें जो एक थोड़ा सा जो एक थोड़ा इसको विरह, इसी को सूक्ष्म विरह कहते हैं। मैंने जब अंक ही में विराजमान है, अंक आश्लिष्ट है, तो इसको विरह भी कैसे कह सकते हैं। मैंने बहुत निकुंज की विचित्र लीला है, विशेष आनंद प्रदायनी लीला है। तो जब प्रियाजन को निहाल करती हैं ना, पियलियो है लगायो रोज प्रिया अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, रसिया रसलीनो लाज प्रिया निज अंग सो अंग मिलाय प्रिया, बिहरत अंतर्गत भाज प्रिया अपने सुख सहज सुभाज प्रिया। तो उसमें जो लैनी अधर घूटी की, कहा कहो केली निकुंज कुटी की, तो ऐसी जो सुंदर शोभा है ना कि प्यावत प्यारी प्यार सो पिय पीवत नयघा, मदन मनमोहनी प्यारी पिय को दियो है महल मुगलाय, कछु वटक राखी न बरसी अमृत धार, सरसी अंग अंग उमग अपार, ढरी ढरी अपनी ढरनी सुधार, श्री हरिप्रिया बलिहार। हरिप्रिया सखी बलिहार ले रहे हैं कि बलिहार प्यारी जो, बलिहार राधे जो, बलिहार स्वामिनी जो। तहाँ अब सखी जो है बहुत खुश होती हैं, तो अपने भाग्य की बड़ाई करती हैं और प्रिया प्रीतम की प्रेम में केली का गान कर रही। तहाँ माधुरी है कि बड़े भाग पाई जो हम जीवन प्राण यधार, जोरी रसिक शिरोमणि सहज सदा सुखकार। कह रही हैं कि हे सखी वृंदों, हमारे सौभाग्य बड़े ऊंचे हैं, हम बहुत ऊंची तकदीर वाली हैं कि ऐसी जोड़ी हमें शिव रूप में मिली है, वृंदावन धाम मिला है
और प्रिया जो कि हमें सेवा मिली है। और प्रिया प्रीतम ऐसे हैं कि प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। प्रेम है कि चित मन मुसिकन प्रेम है कि मैंने प्यार सो लटक रहे प्यार ही सुहित चहे प्यार ही सो प्यारी जो को प्यारो अंक भरे हैं प्यार है कि चित मन मुसिकन प्यार है कि। तो जहाँ प्रेम के लिए की धारा बह रही है तो ऐसी लीला को देख करके कृतार्थ हो रही हैं, सुख के सागर में अवगाहन कर रही हैं। और प्रिया प्रीतम तो अवगाहन कर ही रहे हैं, उनकी लीला सुधा को पान करके ये भी सुख सागर में निमग्न हो रही हैं। और अपना सौभाग्य अपने मुख से, देखिए अपने मुख से अपनी कीर्ति गानी तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये सखियाँ दिव्य हैं, दिव्य धाम है, प्रेम नगर है, प्रेम धाम है, रसमय धाम है। ये अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करी, सौभाग्य की बात कह रहे हैं कि मैंने हमारे ऊपर ही सखी वृंदो तुम ही देखो कि शेष हूं नहीं लहत जागो पार अपरम परपरा। जिसको भगवान शेष भी जिस लीला की मतलब क्या कहें गंध भी जिनको नहीं प्राप्त होती है, जो भगवान की लीला को गान करते रहते, ऐसे जो महाभागवत हैं, शेष हूं नहीं लहत जाको पार अपरम। और लीला कैसी है, अभिकृत आकृत कोटि मनमत मोहिनी कलभासिनी। माने ये जो लीला है ये विकार रहित लीला है, अत्यंत अत्यंत विशुद्ध और निर्मल लीला है, दिव्य धाम की दिव्य लीला है। तो कह रही हैं माने इतनी खुशी उनको हो रही है, इतना हर्ष पैदा हो रहा है, रोम रोम आनंद मग्न हो रहा है अपने ऊपर प्रिया जो की कृपा देख करके और प्यारे का संहार देख करके। संहार किया है, लटक दियो लटक दियो ओ यादा रामृत प्यारे लटक दियो ओ यादा रामृत प्यारे भरेली प्रिय तमय कवा आरे प्रिय तमय कवा जोगल के सो जोरी सो है जोगल के सो जोरी सो जोगल के सो जोरी सो है जोगल के सो जोरी देखत को टीका काम रते को है देखत को काम रते को ऐसी सुंदर छटा है। तो कह रही हैं कि बड़े भाग पाए जो हम जीवन प्राण आधार। ये जोरी क्या है, हम सखियों के जीवन है,
प्राणों को सेचन करने वाली हैं और हमारे प्राणों के आधार हैं। और हम बहुत ही सौभाग्यशालिनी हैं, प्रिया जो कि कृपा भाजना है, कृपा पात्रा हैं, जो ऐसा सौभाग्य हमें मिला हुआ है। ये उनकी उदारता है, हम सखियों पे उनकी दया है कि बड़े भाग पाई जो हम जीवन प्राण आधार, जोरी रसिक शिरोमणि। ये श्यामा श्याम की जोरी जो है, ये सभी जो भगवत धाम है, भगवत स्वरूप है, सभी की सिरमौर जोरी है। जोरी और सिरमौर होते हुए कैसी जोरी है? रसिक जोरी, माने निरंतर प्रेम क्रीड़ा करती हुई, रस में लीला करती हुई श्रीधाम वृंदावन के कुंज निकुंज में राज रही है। तो जोरी रसिक शिरोमणि सहज सदा सुखकर, सहज स्वाभाविक ये अमृत बरसाती रहती हैं, रस में पगाती रहती हैं, सुख के सिंधु में अपने जनों को डुबाती रहती हैं। ऐसी अलौकिक जोरी है। तो कह रही हैं रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी जो। ये रसिक शिरोमणि श्यामा श्याम की जोरी हैं। इनकी अवस्था कैसी है? तो ये नित्य किशोर लाल जी हैं और नित्य किशोर अवस्था वाली प्रिया जो हैं। और ये बड़ी दोनों जो हैं ये मधुर केली करती हैं, हमेशा जो है रस में पगी रहती है जोरी सदा। मने प्रेम केली बिन क्यों हूँ कलना, रहस्य रंग रस राचे ललना। इन दोनों को प्रेम केली बिना तनिक भी कुछ सुहाता ही नहीं, रस में केली बिना सुहाता नहीं। मुख निहारने, नेत्र कमल निहारने, अंग अंग की शोभा निहारने, परसन करसन मरसन सरसन बरसन चारि प्रकारें दी, भक्ष्य भोज आदिक अतिस्वादिक मादिक रस विस्तारे जी। कहिए कहाँ कहाँ लेके, और भूख प्यास के मनहु मुकुट मनि, त्रिपति होत नहीं कैसे रे। हमेशा क्षुधित है, हमेशा बुभुक्षित है, हमेशा तृषित है। बदन विलोकन में न अघात, बदन निहारत नजरन टारत, प्राणन बारत लाल। अंग अंग अटके उमग घटके, रस घट घटके छो। तो दूसरी पंक्ति कह रही है कि ये सहज सदा सुखकारी जो, ये स्वाभाविक, जैसे देखिए जैसे सूर्य नारायण है या अग्नि है, अग्नि जैसे मान लो अग्नि को हम लेते हैं, अग्नि का स्वाभाविक दो गुण होता है कि वो उष्मा देती है और प्रकाश देती है। जहाँ अग्नि रहेगी तो वो उष्मा देगी और प्रकाश, स्वाभाविक गुण है। जल का गुण है कि शैत्य गुण है उसका, माने शीतलता, और प्रवणशील हो, माने वो बहती रहेगी। अब कहीं जम जाए बर्फ, मतलब अधिक ठंडा, वो बात उसका क्षणिक, वो कहेंगे देश काल परिस्थिति की बात है। लेकिन जल का जो गुण माना गया है वो प्रवणशील माना गया, माने बहती रहती है, बहता रहता है वो धारा रूप में, चाहे जैसे बहे। और उसकी जो तासीर है, गुण जो धर्म उसका है, वो शीतल है। अब कोई गर्म कर दे वो बात एक अलग की है। तो क्या कह रहे हैं कि सहज सदा सुखकारी जो, ये श्यामा श्याम सदा सुख ही बरसाते हैं, सुख ही अनादिकाल से सुख अभिवर्षण कर रहे हैं। इनकी प्रकृति ऐसी है, इनका स्वभाव ही ऐसा है कि सदा सुख बरसाते हैं, आनंद बरसाते हैं, रस बरताते रहते हैं। मने महामृदु बोलन मोती की डोलन, महामृदु बोलन मोती की डोलन, मोल लियो ध्रुव कुंज बिहारी। महामृदु बोलन मोती की डोलन, मोल लियो ध्रुव कुंज बिहारी। रहे सुख पाई न और सुहाई, रहे सुख पाई न और सुहाई। भये बस नेह की देह बिसारी, भये बस नेह की देह बिसारी। रूप रसीली हसीली छबीली रंगीली, रंगीले के प्राण की प्यारी। सलज सुरंग सुनैन विशालन, शोभित अंजन रेख अन्यारी। महामृदु बोलन मोती की डोलन,
जब जब नासापुट में वो बेसर है, अजब प्यारे से लटक के झुक करके बोलती हैं, तो उस समय उनके प्राणों को मानो खींचती हैं, सेचन करती हैं, उनके चित्त वित्त को चुरा लेती हैं। और कैसी हैं तो रूप रसीली, रसमय रूप को धारण करने वाली हैं, अतिशय सुंदरी हैं, रूप रसीली, और अधरों पे हंसी रहती है, मुस्कुराती रहती हैं, मुस्कान सदा राजती रहती है। रूप रसीली, हंसीली और छबीली है, मानव रूप की तो प्रतिमूर्ति है, रूप की सागर स्वरूपा है। और रसी रंगीली, रंगीले के प्राण की प्यारी रंगीली हैं, जो रंग विहार परायणा है। उनके प्राण जीवन जो प्यारे श्याम सुंदर हैं वो रंगीले हैं। और ऐसे रंगीले को क्या है, प्राण की प्यारी हैं, उनकी प्राण प्यारी हैं, उनकी बल्लभा हैं, तो सदा अंश भुजा दिए रहती हैं। और मुहा चूही बिन कल न परे मन होत है तन तजनी, ऐसी लीला। तो कह रही है कि श्यामा श्याम की जोरी है ना, निकुंज में विराजमान है और सहज स्वाभाविक ये रस ही बरसाती रहती हैं, सुख सरसाती रहती हैं, रस बरसाती रहती हैं। और यामन मात्र को जब लाल जू को ही सुखी कर रही हैं, रसिक शेखर लाल जी को ही, मन कीरतिवंता कामनिकंता श्री भगवंता श्री कृष्ण, जो भगवंता है छोटी मोटी चीज नहीं है। एते चांश कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे रसिक शेखर लाल, ऐसे जो ऐसे लाल जी को, ठाकुर जी को, जो हमेशा रस में पगाए सुखी करती हैं, उनके चित्त वित्त को चुराए रखती हैं, उनको मोहित करके रखती हैं। ऐसी जिनकी मधुर चेष्टा कि राधे तय मुहे मोल लियो, ठाकुर जी कह रहे कि हे राधे, आपने तो मुझे बिना दाम के ही मोल ले लिया है, खरीद लिया है, बस में कर लिया है। राधे जो तय मुहे मोल लियो, तिहारी कृपाते मदनगढ़ जीत्यो, तिहारे जीवाए जियो, प्यारी जो तय मुहे मोल लियो। तो मैंने श्रीधाम वृंदावन में प्यारे हमेशा बसवर्ती हैं, अधीन हैं, रूप रस को पान कर रहे हैं। तो यहाँ के श्री हरिप्रिया सखी जी कह रही हैं, और लाखों लाखों सखी हैं टकटकी लगा करके अपलक नेत्रों से प्रिया प्रीतम की उजकत सहचरी निरखी सुख हिय में भरी हुलास, रंध्रन जालियों से उझक उझक करके प्रिया प्रीतम की केली को स्वस्थ रूप से देख रही हैं और निहाल हो रही हैं, गान कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि सहज सदा, ये श्यामा श्याम की जोरी है, सदा स्वाभाविक सुख बरसाती रहती है, स्वाभाविक रोम रोम को सुखी करती हैं, जामन मात्र को सुखी करती रहती हैं। ये सहज सदा सुखकारी जो, यह जीवन प्राण हमारी जो। हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं कि सखी ये प्रियालाल की जोरी तो हमारे ये जीवन है, माने इनके देखे बिना हम जीवन धारण नहीं कर सकती हैं। देख रही हैं तो जीवन धारण कर रही हैं। यही हमारे जीवन है, यही हमारे प्राण है, यही हमारे सर्वस्व, जीवन प्राण इनकी लीला है, अमृत है, उसी से हमारे प्राण जीवित रहते हैं, सिंचित होते रहते हैं। और ये हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे आँखों के तारे हैं, हमारी आत्मा है, हमारे प्राण हैं, हमारे सर्वस्व हैं। ये सहज सदा सुख कारी जो, यह जीवन प्राण हमारी जो, सहज सदा सुख कारी जो, यह जीवन प्राण हमारी जो, यह जीवन प्राण हमारी जो, जीवन प्राण हमारी जो। यहाँ बड़े, यहाँ बड़े भाग हम पाए जो, बरनी नहीं जाते
बढ़ाई जो, हाँ बड़े भाग हम पाए जो, बरनी नहीं जात बढ़ाई जो, बरनी नहीं जात बढ़ाई जो, बरनी नहीं जात बढ़ाई जो। अपने सौभाग्य के बारे में कह रही हैं कि बड़े भाग हमारे, माने हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बड़े ऊंचे भाग्य वाली हैं, किस्मत वाली हैं हम सहचरी वृंद, जो ऐसी जोड़ी हमें प्राप्त हुई है। वो खुद में बतलाती हैं, अपने आप में एक दूसरे से कहती हैं कि कैसो भाग है सजनी, कि हे सज्जनी, हे सखी वृंदों, तुम ये बताओ कि हमारे भाग कितने ऊंचे हैं कि रसिक रसीले की देखें रंग, रसिक रसीले के रंग विहार देखें तिन रजनी, कि रसिक रसीले ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी है, इनके रंग विहार को हम निरंतर देखते रहती हैं, निहारते रहती हैं, पान करते रहती हैं। बताओ हम कितनी सौभाग्यशाली हैं। तो कह रही है बड़े भाग हम पाई जो, माने श्यामा श्याम की जोड़ी हमें बड़ी सौभाग्य से मिली है, कृपा से मिली है। ये श्यामा जी की विशेष दया है हम सखियों पे। और अगर अपनी बड़ाई हम अपने मुख से करें तो भी नहीं कर पाए, यद्यपि अपनी बड़ाई नहीं की जाती है, लेकिन ऐसा सुख का विषय है, ऐसा आनंद का विषय है। अभी आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहेंगे हाँ महाराज, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वृंदावन वास मिला हुआ है, रज प्राप्त है, सुंदर उनका नाम मिला हुआ है, गुरु जी की कृपा है, धाम की कृपा है। तो आप अपने मुख से तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई आप श्लाघा नहीं कर रहे हैं। आपके हृदय में जब वो दिव्यता इसकी जब महसूस होती है, जब सौभाग्य देखते हैं कि कैसे कैसे मनुष्य कहाँ कहाँ जन्म लिए, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, और जो गीता भागवत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, महापुरुषों के संग करते हैं, संतों के संग करते हैं, तब जो इसकी महिमा को वर्णन करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ वास्तव में हम बहुत बड़भागे हैं। तो अगर आप किसी से कह भी देते हैं कि हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं भैया, जो प्रिया जी का नाम मिला हुआ है, श्यामा श्याम का नाम मिला हुआ है, उनकी सेवा मिली है, तो कोई आप आत्मश्लाघा नहीं कर रहे हैं, नहीं, इसको आत्मश्लाघा में नहीं मानी जाएगी ये बात। तो ये सखी जन कह रही हैं कि बड़े भाग हम पाई जो, बरनी नहीं जात बढ़ाई जो, क्योंकि आपका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है, नहीं, बड़ी खुशी होती है, बड़ा कृपा का अनुभव होता है। तो कह रही है बड़े भाग हम पाई जो, बरनी नहीं जात, कि हम अपने मुख से भी बड़ाई करें तो हम कोई और छोड़ नहीं पाएंगे। माने हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत प्रिया जो की विशेष कृपा है। फिर कह रही हैं इसके मूल में इस ये जो पद है, इसके मूल में जब भी आप पाठ करें, स्मरण करें, सुने, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि लाल को लियो लगा यही सो सुन के वचन रसाल, ढरिया चवायो अतर सुधा उर्झायो लयरस, यही इसकी कील है, इसी पे ये पद आगे बढ़ रहा है। ऐसी लीला वहाँ जारी है, ऐसी सुंदर शोभा है, ऐसी सुंदर माधुरी है। अब कह रही हैं कि ये नवल निकुंज निवासी जो, आनंद प्रेम प्रकाशी जो, हे नवल निकुंज निवासी जो, आनंद प्रेम प्रकाशी जो, आनंद प्रेम प्रकाशी जो, आनंद प्रेम प्रकाशी जो। कह रही है सखी, हम जो श्यामा श्याम की माधुरी दर्शन कर रही हैं, तो ये हम जो दर्शन करनी है, ये दोनों मोहन में विराजमान है। और जानते हैं जैसे कि अमृत कुंज को अमृत ले ले पी पी प्राण प्रतिपार, ये अमृत कुंज में दोनों जो है
अवगाहन कर रहे, विलास कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो ऐसी सुंदर दोनों की माधुरी है कि कह रही है ये नवल निकुंज, कभी तो अमित कला कुंज में, कभी रंगत कुंज में, कभी रसद कुंज में, कभी वसुधा कुंज में, कभी चलदल कुंज में, कभी थल विथलन कुंज में, कभी कमल कुंज में, कभी अमृत कुंज में। तो कह रही है ये नवल निकुंज निवासी जो सखी, ये नूतन नूतन कुंजों में श्यामा श्याम की जोड़ी और सदा जो है विलास परायण है, नूतन नूतन कुंजों में विराजमान होकर के कृतार्थ करते रहते हैं और हम सहचरी वृंदों के मनोरथ को पूर्ण करते रहते हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो माधुरी अवलोकन कर रही हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये अमृत कुंज में दोनों क्रीड़ा कर रहे हैं, है ना, अमृत कुंज, अमृत कुंज को अमृत ले ले। तो कह रही है ये नवल निकुंज निवासी जो सदैव नूतन नूतन कुंजों में ये निवास करते हुए प्रेम के लिए की बूंदों की वर्षा करते रहते हैं। हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं कि अत्यंत करीब से इनकी चरण कमल की, अधर कमल की, केश कलाप की, मंद सस्मित की, ग्रीवा की, स्कंद भाग की, भुजलतान की और सुंदर सुंदर जो है अवनी उदर नाभिसरसी में मनो कचिक मादिक मधुघोरी। तो ऐसी सुंदर जो शोभा हमने दर्शन कर रही हैं, ये श्यामा श्याम की जोड़ी है। ये नवल निकुंज निवासी जो और आनंद प्रेम प्रकाशी। ऐसी लीला देख करके, इनका कलोल देख करके हमारे हृदय में कैसे प्रेम का विकास हो रहा है और आनंद प्रेम प्रकाशी जो प्रेम प्रकाशित कर रहे हैं। भाई जो इनकी लीला हो रही है, करत हैं के लिदो कंठ भुज मेल के जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकत तनी मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन सरस अनुराग बस सरस रस बरसनी। तो प्रकाशित ही हो रहा है ना, प्रेम ही तो प्रकाशित हो रहा है। करी कल बचन विलास बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश वचनामृत एरी सके बोलत हो बोल सुन सुन रहत अडोल। आह ना हयो मधुर मधुर मृदबाल विरम विरम नाथ बदत बर बिहारी। तो सुंदर से कह रहे हैं कि ये नवल निकुंज निवासी जो और आनंद प्रेम प्रकाशी जो ये गौर श्याम तन सोहे जो घन दामिनी उपमा को है जो ये गौर श्याम तन सोहे जो घन दामिनी उपमा को है जो घन दामिनी उपमा को है जो मिनी उपमा को है जो। प्रिया जो गौरांगी प्यारे श्याम सुंदर हैं वो दिव्य गौरांगी मतलब प्रिया जी की जो छटा है आगे वर्णन करें। ये गौर श्याम घन सोहे जो नहीं, ये गौर श्याम तन सोहे जो घन दामिनी उपमा को हैं जो। ये प्रिया जो किशोरी मणि गौरांगी हैं और प्यारे जो किशोर मणि श्यामल कलेवर वाले हैं। दोनों की जो मैंने भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही पिए लियो है लगाए उरोज प्रिया अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया। तो ऐसी माधुरी को देख के कह रही हैं कि ये सौदामिनी श्री राधे ये कृष्ण श्याम घन सोहे जो। प्रिया जो की जो अंग अंग की जो उज्ज्वलता है गुराई है वो प्यारे के शंख में प्यारे के अंक में विराजमान होने से ऐसी वलित छटा है, संबलित छटा है, उर्जी हुई माधुरी है कि प्यारे की माधुरी तो सजल श्याम घन की सदृश हो रही है और प्रिया जो की माधुरी दिव्य सौदामिनी शरी की दृष्टिगत हो रही है। दोनों उर्जी हुई है, परिरंभित माधुरी है। तो कह रही हैं कि गौ ये हारो पयनुपम राजे जो लखी कोटि काम रति लाजे जो गौर
उपम कोटि काम रतिला जे जो लखी कोटि काम रतिला जे जो कोटि काम रतिला ये हाँ सहज ये हाँ सहज स्नेह स्नेही जो ये का प्राण द्वै देहि जो सहज स्नेह स्नेही जो ये का द्वै देहि जो। ये रूप अनुपम राजें जो लखी कोटि काम रति लाजें जो, ये दोनों की माधुरी ऐसी अनोखी है, ऐसी अद्भुत है कि प्रिया जो कि माधुरी की अगर तुलना की जाए रति सजने से, प्यारे के कलेवर की तुलना की जाए मनोभाव से, तो कोटि कोटि कंदर्प दर्पर कोटि कोटि रति की मति मोरी, भुजा परस्पर अनसन दीन रस बीने छवि फबी न थोरी। मनमोहन मनमोहिनी जो भेने रंग पार, मोहन मंदिर मध्य करें तो सुख सो श्रुत विहार, रसीली राखे झूले सुधार से प्यावत पिए को प्यारी परम उदार, तन मन मिले एकत भये जो बिजन समावता। तो ऐसी सुंदर श्यामा श्याम की माधुरी है कि रूप अनुपम राजें जो लखी कोटि काम रति लाजें जो, ये सहज स्नेह स्नेही जो कह रही हैं कि सखी ये आज इनकी कोई नई बात नहीं है, ये ऐसे नूतन नूतन रस की वर्षा केली की वर्षा करते रहते हैं। ये इनकी सहज स्वाभाविक माधुरी है, सहज स्वाभाविक चेष्टा है, ये सहज स्वाभाविक इनकी जो है ये क्रियाशीलता है, मधुर कलोल है, ये सहज स्वाभाविक है। ताबिन ताहिन और सुहाई कुंज कुंज रस पुंज में करद केली लीला मदन, करद केली लीला मदन। याही रस के भजन तो सदा बसो ही ध्रुव सदन, कुंज कुंज सुख पुंज में करत के लीला मदन। कुंज कुंज में, तो इस जो लीला चल रही ना उसको आप कह सकते अमृत कुंज की लीला है, ये अमृत कुंज की लीला है। तो ये सहज स्नेह स्नेही जो प्रिया जो स्नेहिनी है, प्यारे स्नेही है और इतना होते हुए सहज है, इस माने इस लीला स्वाभाविक हो रही है। माने रस करवावत खेल, किसी रूप गुण को देख के नहीं हो रही लीला, ये स्वाभाविक दोनों की वृत्ति ही ऐसी है, दोनों की रुचि ही ऐसी है, दोनों की प्रकृति ही ऐसी है। जो गुण देख करके प्रेम होता है ना, वो गुण खत्म होने पे वो उड़ जाता है, टूट जाता है। और ये कैसे हैं ये, और गुण देखे तो इनका गुण कभी नाश होने वाला है, क्षीण होने वाला है क्या? निरंतर नैसर्गिक जोड़ी है, अलौकिक जोड़ी है। माने आगे भये ना अब कोई होने, जो कहती है ना सखी जन कह रही हैं कि देखो सखी सुंदरता की सीमा, ब्रज नग ब्रज तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अध ग्रीवा, जो को कोटि कलप लग जीवे रसना कोटि गावे, तौ रुचिर बजनार बिंद की शोभा कहत न आवे। मैंने प्रिया जो की मुखार बिंद की माधुरी अगर कोई करोड़ों जन्मों कल्पों कल्पों तक वर्णन करे तो भी सम्यक प्रकार से वर्णन नहीं कर पाएगा। ये सहज स्नेह स्नेही जो, ये एक प्राण द्वय देही जो,
एक प्राण द्वय देहि, दोनों का प्राण एक, भाव एक, मन एक, रुचि एक, चाहत एक, इच्छा एक, अभिलाषा एक। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई प्यारो करे भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे, मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। ये सहज स्नेह स्नेही जो, ये एक प्राण द्वय देहि जो, ये एक प्राण दो कलेवर है और दोनों की मांग एक है, चाहत एक है, रुचि एक है। ये सब सौभाग्य सागर जो, इस प्रियालाल समग्र जो शोभा है, सौंदर्य है, माधुरी है, सब जो गुण है मधुर मधुर, सब के क्या है मानो सागर स्वरूप है अथाह। ये सब सौभाग्य सागर जो नवनागर रूप, ये केली दर्शन कर रही है प्रिया प्रीतम की, सामने प्रिया प्रीतम का जो है सुंदर माधुर्य बरस रहा है, उनकी वृष्टि हो रही है, अनेकों प्रकार से श्यामा श्याम जो है क्रीड़ाशील हैं और ऐसी देख देख करके अपने सौभाग्य की सराहना और दोनों की माधुर्य को गान कर रही है। वो जो कह रही थी ना कि अमित अद्रूप धरी को कछु करत रहो नाहीन अघाऊं, तुम हो परम उदार अहो सुकुमार शिरोमणि है बर पाऊं, श्री हरिप्रिया लाडली लाल लड़ाए, अहो निसयों बितवाऊं। श्यामा श्याम को लाल लड़ाती हुई, सेवा करती हुई, कीर्ति गान करती हुई, सभी को हृदय में बसाती हुई, शोभा को पान करती हुई, समय अनुसार परिचर्या करती हुई, हम अहो और निशि हमारा ऐसे ही व्यतीत होता रहे, सुख में व्यतीत होता रहे। ये सब सौभाग्य सागर जो नवनागर रूप उजागर जो, सब प्रकार के जो शोभा है। देखिए शोभा कहने मतलब जैसे मान ली प्रिया जी की वचनामृत है, यही मोहित करती है, कर संचालन है, भ्रू संचालन है, वाग चातुरी है, और जो करत रस बस रसिक ऐसी ऐसी माधुरी है। तो ये हर प्रकार की जो केली है ना, ये सब सौभाग्य क्या है, सागर हैं और नवनागर रूप उजागर जो, इनका जो रूप है ये कहीं छिपी हुई बात नहीं है। जिस किसी ग्रंथ में देख लो, संत महात्मा भक्त ऋषि मुनि से सुन लो, अशोक वृक्ष वल्लरी है ना, कैसी इनकी माधुरी है। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थित प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले, प्रवाल ज्वाल पल्लव, इसे पल्लव नहीं होता, कोमल कोमल, प्रवाल होता है लाल रंग का, इसको मूंगा कहते हैं, मूंगा। जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुढालनी, जय नमो अंजन अंजिता, जय नमो खंजन गंजिता, जय नमो उर्ज सुधारणी, जय नमो मणिगन हारिणी। शोभा सागर ही तो है ना, ये सब शोभा के जिनकी उंगलियां अगर किसी को दृष्टिगत हो तो वहां से चित्त नहीं हटे। करतली, इनके वस्त्र, इनके आभूषण, इनकी चाल ढाल बोली, मैंने हर एक प्रकार से, किसी प्रकार से ये मैंने न्यून नहीं है, किसी प्रकार से ये अधिक है, न्यून नहीं। अनंत की ओर सारी इनकी बातें हैं, अगाध हैं, अपरिमेय हैं, को पार है। तो कह रही है सब सौभाग्य सागर जो नवनागर रूप उजागर जो। फिर कह रही हैं ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो, जिसको मैंने सैद्धांतिक भाषा में, वेदांत की भाषा में कहा जाता है ना कि वो जो है वो आनंद स्वरूप है,
उसी आनंद स्वरूप की ये क्या है, आह्लादनी शक्ति है। ये आनंद आह्लाद स्वरूप बाजू सत असत परे पर भूपाजू, सल लोक असल लोक से परे ये प्रिया प्रीतम सब लोगों के राजा हैं, सब लोगों के मनुस्वामी हैं। अब ज़्यादा विशेष क्या मैंने कह रही हैं कि ऐसे जो हमारी प्रिया प्रीतम जैसे मधुर लीला कर रहे हैं सकी आँखों के सामने कि मनमोहन मनमोहिनी जो भी ने रंग अपार, मोहन मंदिर मध्य करें दो श्रुत विहार, रसिक रसीली राखे झूले उर्जन के आधार, सुधारस प्यावत पिए को प्यारी परमुदार, तन मन मिले एकत भय जो अलबेले आनंद की मूर्ति और तहा नहीं को, प्यारी के बजनार बिंद की लेत बलैया लाल चित्रित की ने। ऐसी सुंदर सुंदर जो माधुरी देख करके कह रही हैं कि केवल इनको यही मत समझना इनका ऐश्वर्य भी कम नहीं है, ये सब सौभाग्य सागर जो ये नवनागर रूप उजागर जो ये आनंद आह्लाद जो तत्व की जहाँ बातें हैं, तो ये तत्व के भी क्या है, परम तत्व हैं। तत्वों के तत्व श्री कृष्ण चंद्र और तीनों के तत्व ये लाडली किशोरी हैं, ये लाडली किशोरी हैं। वर्णन किया है ना कि जल तत्व, अग्नि तत्व और कौन कौन, शिव तत्व, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, तत्व तत्व सबों के तत्व श्री कृष्ण चंद्र और तीनों के तत्व ये लाडली किशोरी है। तो ये जैसे कहा जाएगा ना कि ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है, और आनंद स्वरूप को भी आनंदित करने वाले उनकी आह्लाद नहीं सकती है। ये आनंद आह्लाद स्वरूप आजू सत असत परे पर भूपाजू, मैंने सभी लोगों के मानो क्या है, ये सिरमौर जो शीर्ष है उसके भी ये दोनों राजा हैं, राजा। गोपुर हूँ ते गोचर ठौर, बरनत ही बुद्धि होत है बोर, बरनत ही बुद्धि होत है बोर, सूर के नीचे न से सके ऊपर, और के नीचे न ऊपर, गोपुर होते अगोचर ठौर, गोपुर होते अगोचर ठौर, श्री हरि प्रिया विराजत है ताहाँ, हरि प्रिया विराजत है ताहाँ, जुगल किशोर सकल सिर मोर, जुगल किशोर सकल सिर मोर। गोपुर हूँ ते अगोचर ठौर, गोपुर से भी एक अगोचर ठौर है, वो है वृंदावन धाम, और श्री हरिप्रिया विराजत हैं तहाँ माने वहाँ माने वृंदावन धाम में। श्री हरिप्रिया विराजत हैं तहाँ जुगल किशोर सकल सिरमौर, ये सकल सिरमौर जोरी है। और आगे वर्णन कर रही हैं कि ये मूर्ति सब सुख राशि जो महामनमथ इष्ट उपास्य, महामनमथ की उपासना करते रहते हैं। प्यारे आनंद स्वरूप प्रिया जो आह्लाद स्वरूपा, प्यारे रस स्वरूप प्रिया जो प्रेम स्वरूपा, और दोनों निरंतर जो है निरंतर कुंज सदन में लाल लाडली करत और मदन रस माते, भरी भरी अंक निशंक नवल बर नागर निपट निहोर निहोरत। तो ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे पर भूपा जो ये मूर्ति सब सुख राशि जो महामनमथ इष्ट उपास्य, महामनमथ मैंने आप समझ लीजिए महामन, इसको आप समझ लेना जो महामनमथ के अर्थ समझने के लिए बसंत का जो चौथा पद है ना, दो लाल करत मिली कमल कील दूरी और कोरे देखत सहेल, सुरसार साल अद्भुत अनूप जहाँ रजो रंग रति रवन रूप, आह्लाद सहित आनंद उदार बेड़े तज क्रीड़े बिहार। तो इसको कहेंगे कि महामन मथ इष्ट उपासी जो
मन मत इष्ट उपासी जो। या सेवा सो का छठा पद, कुंवर दो मध्य सेज बिहार भेरत रही सुदिन शरीर। तो ये महामनमथ की उपासना करते हैं, है ना। कोई देवता की उपासना करता है, कोई कृष्ण भगवान की उपासना करता है, कोई विष्णु भगवान की उपासना करता है, कोई नारायण भगवान की, कोई भगवान राम की उपासना करता है। तो ये प्रिया प्रीतम की उपासना करते हैं। क्या करते हैं? ये महामनमथ इष्ट महा बीड़ा तज क्रीड़ा करे मोहन मिथुन किशोर कुआरी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद केली रस मत मगन भय मन न समावत मोद। तो ऐसी श्यामा श्याम की सुंदर लीला है। तो कह रही हैं कि ये मूर्ति सब सुख राशि जो महामनमथ इष्ट उपासी जो, ये रंग रंगीले सुंदर जो परधाम प्रकाश पुरंदर जो। परधाम है वृंदावन धाम, सर्वोच्च धाम है, सर्वोपरि धाम है, वो है वृंदावन धाम। तो ये रंग रंगीले सुंदर जो, ये श्यामा श्याम की जोड़ी है, रंग रंगीली जोड़ी है। या श्यामा श्याम जो जुगल किशोर ठाकुर हैं, रंग रंगीले ठाकुर हैं। तो ये रंग रंगीले सुंदर जो परधाम प्रकाश पुरंदर जो, माने परधाम ने श्रीधाम वृंदावन में, पुरंदर कहते इंद्र को। माने क्या है? रसिकेंद्र मौली हैं जुगल सरकार, ये रसिक चूड़ामणि हैं, ये चक्रवर्तिनी जोड़ी है श्यामा श्याम की। तो ये रंग रंगीले सुंदर जो परधाम प्रकाश, माने श्रीधाम वृंदावन में प्रेम को प्रकाशित कर रहे हैं। दंपति के लिए दिव्य दंपति रूप में क्रीड़ा परायण हैं। जो अब हम लोग स्मरण किए थे कि लाल कुलियो लगा यही सो सुन के बचन रसाल ढरिया छवायो उर्झायो लय रस जाल। तो इसी की जो है वो जो चेन, क्या कहें, चेन है, श्रृंखला जो है वो माने धारा बहती चली आ रही है। आगे वर्णन कर रही है कि उपजीवन के जीवी जो, कह रही है कि हे सखी वृंदो, हम समग्र जो यावन मात्र हैं, माने हम लताएं हैं, बेलियां हैं, जमुना जी हैं, बाग हैं, बगीचियां हैं, पंछी हैं, बर्ग हैं, और सखी, हम समग्र सखी वृंद हैं। हम उपजीवी हैं, माने इनके आश्रित हैं। ये मधुर के लिए सुधा को वर्षा करके हम उपजीवियों को, जीवा, हमारे नेत्रों को, रोम को, मन अंतःकरण को, आत्मा को, चित्त को, इस सब को सींचते रहते हैं। माने ये जीवी हैं। जीवी माने होता है जिलाने वाला। जीवी माने जीवन दान देने वाला, जिलाने वाला होता है। और हम सब सहचरी वृंद क्या हैं? आश्रित हैं उनके आश्रित, इनकी बोली सुन के, सेवा करके, इनकी कृपा के आश्रित हैं। इनकी लीला का दर्शन, लीला सुधा का पान करके हम जीवन धारण करती हैं और समयानुसार इनकी सेवा करती हैं। तो कह रही हैं कि जो ऐसी श्यामा श्याम की जोड़ी है सखी, अद्भुत जोड़ी है। ये उपजीवन के जीवी जो दाम्पति सुख साम पति देवी जो, ये उपजीवन के जीवे दाम्पति सुख संपत्ति देवी जो, ये हाँ मंगल, ये हाँ मंगल मोद प्रदायक जो गुणयागर सुत शोभायक जो, मंगल मोद प्रदायक जो गुणयागर सुत शोभायक जो। ये मंगल मोद प्रदायक जो, ये प्रियालाल जो है मंगलमयता की माने चरम सीमा है, चरमोत्कर्ष है। ये मंगल मोद, ऐसा मोद प्रदान करने वाले, ऐसा हर्ष, ऐसी खुशी जो कबहू माने कभी जो क्षीण नहीं होने वाली है, जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती है। इनका दर्शन, इनकी केली
भाई जब इनका नाम ही महंग कहते ना, मंगलम मंगलानाम साधकम साधकानाम, समग्र साधकों के जो साधनीय वस्तु क्या है वो इनका नाम है, और मंगल का भी मंगल करने वाला इनका नाम ही है, जिनका धाम है, इनका रूप है। तो कह रही हैं कि ये मंगल मोद प्रदायक, जो अखंड मोद प्रदान करने वाली ये जोरी है, या मधुर मोद प्रदान करने वाली जोरी है, जिसमें आंखें जाकर के चित्त बिक गया है, चुर गया है, और आंखें जाकर के उसमें आसक्त हो गई हैं, और न दिवस रजनी दिशा विदिशा किसी देह गेह की कोई वो नहीं है। तो ये मंगल मोद प्रदायक जो गुण आगर सुतः सुभायक स्वभायक है, गुणों के आगर ही न श्यामाशा। किस तरह के गुण चाहिए जो इसमें नहीं है? गुण आगर सुतः स्वाभाविक, जो स्वाभाविक ये समग्र गुणों के आगर है, सौंदर्य संपन्न है, माधुर्य संपन्न है, मधुर केली का वर्षण कर रहे हैं, अविनाशी जोरी है, अलौकिक जोरी है, किशोर किशोरी हैं, दिव्य दंपति रूप में क्रीड़ा परायण है। और कह रहे हैं कि निरवधि नित्य विहारा, जो सखी जो तुम लीला देख रही हो, ये कोई 2 घंटे की नहीं है, 4 घंटे की नहीं है, 6 मास की नहीं है, साल भर की नहीं है। ऐसी लीला की तो धारा ये अनादिकाल से प्रवाहित कर रहे हैं। ये निरवधि नित्य, निरवधि मतलब निरंतर, ये निरवधि नित्य विहारा, जो पावे जिहि बार न, जैसे हितु सखी ने था लगाया ना कि बहुत जतन करके थे तो नहीं आवत छे, ऐसो मोह उर में बसो इनको सहज सने है। तो कुपार लीला है। तो कह रही है बस कुछ बोलो मत, बस पान करती रहो, सेवा करती रहो। था लगाने जाओगी तो ये अथाह वस्तु है, नित्य वस्तु है, अगाध वस्तु है। तो ये निरवधि ये केली गान कर रही है, जसगान कर रही है, तो अपने हृदय से मैंने ये आत्मा से निकल रही है इनकी बोली कि सखी ये तो निरवधि नित्य विहारा, जो पावे जिहि बार न, कौन है जो इनके और छोर पाले? इनकी निसीम लीला है, अगाध लीला है, असीमित लीला है। ये निरवधि नित्य विहारा, जो पावे जिहि बार न पारा, जो ये श्री हरि प्रिया सलोने, जो आगे भय न अब कोई होने, जो ये बहुत सलोनी जोरी है, मधुर जोरी है, सुंदर जोरी है। फिर आगे वर्णन करेंगे ना कि वृंदावन एक सुंदर जोरी, खेलत जहाँ तहाँ, श्री धाम वृंदावन की कुंज निकुंज में श्यामा श्याम की जोरी खेलती रहती है, क्रीड़ा करती रहती है। तो कहती है ये श्री हरि प्रिया सलोने, जो बहुत सलोनी जोरी है, सुंदर जोरी है, अलौकिक जोरी है, भव्य जोरी है, मधुर जोरी है, ये श्री हरि प्रिया सलोने, जो और वास्तव में सच पूछो तो ऐसी जोरी न कभी भूतकाल में हुई है, न वर्तमान में है, न भविष्य में होने वाली है। माने श्यामा श्याम की तरह, श्यामा श्याम की जोरी की तरह कोई जोरी न भूतकाल में सुनने में आती है, न वर्तमान में श्यामा श्याम की तरह कोई रसिक जोरी है, और न भविष्य में होने की संभावना है। माने अद्वितीय जोरी है श्यामा श्याम की, अलौकिक जोरी है, उदाहरणातीत जोरी है। ये निरवधि नित्य विहारा, जो पावे जिहि बार न पारा, जो ये श्री हरि प्रिया सलोने, जो आगे भये न अब कोई होने, जो एक रसिक शिरोमणि जोरी, जो तो प्रिया प्रीतम की केली दर्शन कर रही हैं और भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं, केली गान कर रही हैं, और अपने सौभाग्य की सराहना कर रही हैं, और देख देख करके नेत्र शीतल हो रहे हैं, आनंद से हृदय भर रहा है, और बलिहार जा रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, भूरी भूरी इनके यश को उद्घाटित कर रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, अरे प्यारे प्रीतम प्यारे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारे, प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज